अरे क्या हुआ गुंजन बेटा, मयंक नाश्ता करने नहीं आया? अब आंटी जी, मयंक को नाश्ता मैं उसके कमरे में ही दे दूंगी। कमरे में नाश्ता क्यों? नहीं नहीं, हम बुला कर लाते हैं उसे। सीमा, मयंक को बुलाने जा रही है? हाँ। मयंक और गुंजन को लेकर कमरे में आओ, हमें तुम सबसे कुछ बात करनी। कल जो कुछ हुआ इस घर के लिए अच्छा नहीं हुआ। हम पूरी रात चिंता के मारे सो नहीं पाए। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार के साथ कभी ऐसा होगा। मयंक बेटा, हम तुम्हारे पिता हैं। हम समझ सकते हैं कि नौकरी जाने पर तुम्हें कितना बड़ा धक्का लगा होगा। तो बेटा जरा सोचो, क्या नौकरी जाना इस परिवार के टूट जाने से भी बड़ी बात है क्या? अरे नौकरी तो कोई भी, कैसी भी, छोटी बड़ी कैसी भी मिल जाएगी, पर ये परिवार। सुनिए, बात सिर्फ नौकरी जाने की नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे रचना ने अपने आवारा दोस्त के लिए भाई की नौकरी दांव पर लगा दी। और शैल दीदी तो कमाल ही करती है, अपनी बेटी की वकालत ही किए जा रही है। सीमा, तुम्हें क्या हो गया? फिर से वही बात कर रही हो तुम। अरे हम क्या कहना चाह रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रपंच सब छोड़ दो, ये अच्छी है वो बुरी है, इस सबसे हमें दूर रहना है। इस परिवार को एक साथ एकजुट होकर रहना है, इसमें कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। आई एम सॉरी अंकल जी, लेकिन दरार तो पड़ चुकी है। गुंजन, क्या हो गया तुम्हें? चैल भाभी तुम्हारी अपनी मौसी, सब तुम्हारी संगत का ही असर है। तुम सब ये मत भूलो कि शैल भाभी ने इस परिवार को इतने सालों तक जोड़ के रखा है। अरे हम समझेंगे या नहीं, लेकिन आप कब समझेंगे? और गुंजन इसमें क्या गलत कह रही है? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। और हमेशा हमें क्यों पिसते रहे? हमारा तो दिमाग खराब हो गया। इन सबसे तो बात करना बेकार है। भाभी जी, दूध वाला। भैया, पहले इसमें 2 लीटर दे दीजिए, और कल से ना हमारा 2 लीटर अलग से ले आना। इनसे पूछ लीजिए इन्हें कितना चाहिए। भैया 1 लीटर देना। हेलो हेलो, गुंजन? गुंजन, मैं विहान बोल रहा हूं। मैं जेल से बाहर आ गया हूं बेल पे। ऑल थैंक्स टू रचना। मौसी जी, विहान का फोन है रचना के लिए, लीजिए आप ही बात कीजिए। विहान? रचना? रचना, कैसी हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? हाँ, आइंदा से यहाँ फोन किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, आज तक तुमने रचना की जो भी मदद की ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना, और रचना के बारे में सोचना तक नहीं। गुंजन, तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन हमें उल्लू नहीं बना सकते। हम तुम्हारी बहन है गुंजन। बताओ हमें आखिर बात क्या है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? हाँ, कुछ भी हो, मैं इस परिवार को टूटने या बिखरने नहीं दूंगी। सबको पहले की तरह एक करके ही मानूंगी, और वो भी इस जन्माष्टमी तक।